7th to 10th जेपीएससी में जिस स्तर से धांधली हुई है और जिस क्रमवार तरीके से रिजल्ट देखने को मिलते हैं और इसके कई सबूत हैं, इस चीज को देखते हुए ऐसा अब उम्मीद जताई जा सकती है कि एग्जाम पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी और ये इसका निर्णय 23 नवंबर को अमिताभ चौधरी ही करेंगे। जेपीएससी पीटी रिजल्ट को हाई कोर्ट में चुनौती। अगर घी सीधा उंगली से ना निकले तो मजबूरी बन जाती है कि उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। जो अधिकारी को झारखंड के इतिहास के बारे में नहीं पता हो या वैसे अधिकारी जो रिश्वत दे करके अधिकारी के पद पे कार्यरत हो या ऐसे अध्यक्ष जिनका संबंध किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से रहा हो, ऐसे अध्यक्ष और ऐसे अधिकारी झारखंड के स्टूडेंटों का दुख कैसे समझ पाएंगे। वे सिर्फ व सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए ही काम करेंगे। यहाँ की सरकार यहाँ की युवा को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखती थी, लेकिन अब ये अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ की युवा सिर्फ वोट बैंक के रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। इनके पास भी कुछ अधिकार हैं और ये अधिकार को लेना अब सीख गए हैं। 7th जेपीएससी आंसर की को लेकर के सारे स्टूडेंट नाराज हैं। इसी में से एक स्टूडेंट का नाम है उमेश कुमार वर्मा, जो हाई कोर्ट में झारखंड सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर किए हैं। कह सकते हैं कि 7th जेपीएससी जो विवादों में था, हालांकि हर एक जेपीएससी विवादों में ही रहता है और 7th जेपीएससी आंसर की को लेकर के एक स्टूडेंट हाई कोर्ट में भी पहुंच गए हैं, वहां अपना एक याचिका दायर किए हैं। आंदोलन करते करते सारे स्टूडेंट ने जितने भी 7th to 10th जेपीएससी में धांधली की गई थी, ये सारे सबूतों के साथ सचिव को सौंपे हैं और सचिव ने कहा है कि कैटेगरी वाइज आप लोग का कटअप जारी कर दिया जाएगा। 23 नवंबर को सारे स्टूडेंट आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी से जाकर के मिलेंगे और ये पूरी उम्मीद है कि 7th to 10th जेपीएससी में जिस स्तर से धांधली हुई है, ये धांधली को देखते हुए यहाँ की एग्जाम को पूरी तरह से रद्द किया जाए, क्योंकि ये रद्द करना ही जायज माना जाएगा। नहीं तो ये इस आयोग पे और यहाँ के अधिकारियों पे ये कोई भरोसा नहीं है, यहाँ की अध्यक्ष पे कोई भरोसा नहीं है कि अगर रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसमें कोई सेटिंग नहीं होगी, सेटिंग पूर्ण रूपेण होगी। हालांकि इन लोग का कर्तव्य ही ऐसा रहा है, तो अब विश्वास करना हम लोग के लिए बेवकूफ़ी मानी जाएगी। तो ऐसा विश्वास करना उचित नहीं होगा, यहाँ से री एग्जाम किया जाए। जेपीएससी का पुनः एग्जाम होने के साथ साथ इस विषय पे भी बात किया जाए कि कौन कौन ऐसे अधिकारी इन सारे कार्यों में या कौन कौन ऐसे राज्य के ऐसे जो गद्दार हैं इन कार्यों में बढ़ावा देने का काम किए हैं, उन सारे अधिकारियों को उसके पद से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इन सबों को आदत लग चुकी है रिश्वत खाने की, अपनी जेब भरने की, और यहाँ लोगों की भविष्य इनको नहीं दिखती है। तो ऐसे अधिकारियों को भी यहाँ से बर्खास्त किया जाए, यही उचित माना जाएगा।